एकांक सदिश, क्या कहेंगे? एकांक सदिश, जिसे क्या कहा जाता है? मात्रक सदिश। क्या कहा जाता है? मात्रक सदिश भी कहा जाता है। एकांक सदिश बोलो या अब देखो, मात्रक सदिश का मतलब हुआ, परिभाषा ये है कि किसी भी सदिश में उसी सदिश के परिमाण से भाग दे दो। किसी भी सदिश में उसी सदिश के परिमाण यानी मापांक से क्या करो? भाग कर दो। तो जो आएगा सदिश उसी को क्या कहा जाता है? मापांक सदिश या एकांक सदिश कहा जाता है। जैसे मान लो एक में वेक्टर ए लिया ना, वेक्टर ए की वैल्यू क्या ले लिया? 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ले लिया। अब इस सदिश का मुझे क्या निकालना है? मात्रक सदिश या एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कह लो। तो कैसे निकालोगे? ए कैप, देखो कैसे लिखते हैं? एकांक सदिश के ऊपर क्या लगा? देखो आई कैप, जे कैप, के कैप लगता था, क्योंकि वो सब क्या थे? एक्स एच की दिशा में एकांक सदिश, और आई एच की दिशा में एकांक सदिश, जेड एच की दिशा में एकांक सदिश था ना। तो ऐसे ही ए कैप अगर आप देखोगे तो ए कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फार्मूला क्या कहता है? वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में उसी सदिश के मापांक से यानी माड ऑफ वेक्टर ए से क्या करो? डिवाइड कर दो। तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? एकांक सदिश हो जाएगा। और कल मापांक निकालना मैं बताया था, कैसे बताया था मापांक निकालना? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ऐसे देखो वेक्टर ए क्या लिखोगे? फार्मूले से देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डिवाइड कर दोगे किससे? मापांक से। मापांक क्या था? अंडर रूट ना। आई का क्या है कोफिशिएंट बताओ? आई का कोफिशिएंट, गुणांक मतलब 2 स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट 3 स्क्वायर, और के का 4 स्क्वायर। तो क्या आ गया? ए कैप की वैल्यू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप बाई कितना आएगा बताओ? ठीक है, अंडर रूट 29 से अलग। अब देखो, अब इसका कंपोनेंट अगर निकाला जाए तो अलग अलग डिवाइड कर दो। 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप, 3 बाई अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। ये आपका क्या हो गया? किसी सदिश का, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। अच्छा देखो, डिफिनीशन कुछ और है, एकांक सदिश की परिभाषा कुछ और है। एकांक सदिश निकाला कैसे जाता है ये है। परिभाषा क्या है? किसी भी सदिश की दिशा में, किसी भी सदिश की दिशा में लिए गए मात्रक या एकांक परिमाण को, जैसे मान लो ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर से उधर है, अब इसी दिशा में आप क्या करो? एकांक दूरी ले लो। एकांक दूरी मतलब, जैसे एकांक का मतलब समझते हैं, जैसे मान लो 10 मीटर है तो एकांक करोगे तो 1 मीटर आएगा। ये 10 किलोमीटर है तो एकांक करोगे कितना आएगा? 1 किलोमीटर आएगा ना। तो किसी भी सदिश की दिशा में जो आप क्या लेते हैं? एकांक परिमाण लेते हो, उसी को क्या कहा जाता है? एकांक सदिश कहा जाता है। इसे निकाला कैसे जाता है? तो उसी सदिश में उस सदिश के मापांक से जब भाग कर देते हैं तो हमें एकांक सदिश पता चल जाता है। समझ आ गया ना? जब हम किसी भी सदिश में उसी सदिश के परिमाण से क्या करते हैं? भाग कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? एकांक सदिश पता चल जाता है। तो लिखिए, एकांक सदिश या मात्रात्मक सदिश में किसी भी सदिश में, किसी भी सदिश में जब, किसी भी सदिश में जब उस सदिश के मापांक से भाग कर दिया जाता है, किसी भी सदिश में जब उस सदिश के मापांक से भाग कर दिया जाता है, किसी भी सदिश में जब उसी सदिश के मापांक से भाग कर दिया जाता है तो उसे एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई आपसे पूछ ले एकांक सदिश क्यों निकाला जाता है,
इतने ढेर सारे सदिश की जरूरत है, बताओ इतना सदिश, इसमें फिर एक एकांक सदिश आप ला दिए ना। एकांक सदिश में फिर अभी आप पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यानी लंबकोणीय एकांक सदिश आई, जे और के कैप। हमेशा याद रखिएगा एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, एक। क्या होता है, मात्रात्मक सदिश है ना, इसका परिमाण हमेशा क्या होता है, एक। कभी भी अगर आपको किसी भी वेक्टर का कैप हो, जैसे मान लो मैं लिखा हूँ क्या p, और यहाँ क्या लगा दिया कैप, और उसका मापांक निकालूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। कोई भी अगर क्या है कैप लगा दिया तो क्या है, यूनिट वेक्टर हो गया। अब उसका मापांक निकालूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा 1। क्या मिलेगा 1। जैसे आप पढ़े हैं, अभी आगे ऑर्थोगोनल में बताऊंगा, अभी आई कैप पढ़े हो, जे कैप और के कैप पढ़े हो ना, इन सभी का अगर हम क्या निकालें मॉडुलस, क्या निकालें मॉडुलस या मापांक निकालेंगे तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। कोई भी एकांक सदिश हो दुनिया का, उसका मापांक क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लो कोई सदिश दिया है और उसका मापांक निकालना, आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसी सदिश में उसके मापांक या मॉडुलस से क्या करोगे, भाग कर दोगे, उसका एकांक सदिश आ जाएगा। ठीक है ना। एकांक सदिश क्यों निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्यों फाइंड आउट करते हैं बताओ। क्योंकि भाई जैसे किसी चीज़ का अगर यूनिट पता रहेगा कि इकाई का ये वैल्यू है, तो मान लो जितना लंबा रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा आ जाएगा कि नहीं। जैसे सपोज करो वेक्टर ए है, यही है ना, इसका मापांक तुम निकालो, समझिए अच्छे से। मान लो पॉइंट ए यहाँ पर है और ये ओ ए है, क्या है ओ ए की वैल्यू कितना है बताओ, पोजीशन वेक्टर 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप ना। हाँ एकांक सदिश बता तो रहा हूँ, आई कैप जे कैप के कैप किधर लिए गए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लिए गए, क्या है यूनिट वेक्टर है। तो पहले से मैं बता रहा हूँ ना, अभी ऑर्थोगोनल बताता हूँ, इसी के बाद क्या होता है। अरे बताना क्या है, पहले से बता दिया। एक्स एक्सिस की दिशा में लिया गया एकांक सदिश क्या है, आई कैप है। वाई एक्सिस की दिशा में लिया गया एकांक सदिश क्या है, जे कैप है। और जेड एक्सिस की दिशा में लिया गया एकांक सदिश के कैप है। ये फिक्स है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो ए आपको पता है ना, ए 2i प्लस 3j प्लस 4k है। अभी आप ए के डायरेक्शन में एकांक सदिश निकाले हो, ये निकाले हो कि नहीं निकाले हो ना। यानी ओ ए के डायरेक्शन में अगर आप क्या चलोगे, एक खाने चलोगे, मेरे अपने लैंग्वेज में समझो, तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। एकांक का मतलब यही होता है ना, पर यूनिट की वैल्यू। अब ए का मापांक तुम निकाल लो, ए का मापांक निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालो, √29 आएगा कि नहीं, बोलो वही चीज आएगा ना, √29 आ गया मापांक। अब देखो ए के डायरेक्शन में यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये है ना, एकांक की वैल्यू ये है, परंतु आपको ए के डायरेक्शन में चलना कितना है, √29 चलना है। तो बताओ कितना चलोगे, बस इसी में इससे क्या करें मल्टीप्लाई, ये एकांक की वैल्यू है। आपको कितना यूनिट चलना है, √29 यूनिट चलना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे नहीं आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे जब सोचो ठंडे दिमाग से, तो क्या आ जाएगा बताओ, ए कैप में आप √29 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेक्टर ए आएगा कि नहीं। मल्टीप्लाई करो √29 से, सब कट जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k आ जाएगा कि नहीं। अब समझ में आया क्यों यूनिट निकालते हैं। यूनिट से मुझे ये पता रहेगा कि इसकी डायरेक्शन में अगर आप एक खाने चलते हो, अब जो भी उसका स्केल हो, पैमाना हो, तो उसकी वैल्यू ये होगी। अब जितना आप कहोगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। हाँ हमेशा कोई भी यूनिट वेक्टर है, अगर आप उसका मॉड निकालोगे तो कितना आएगा 1। अब जैसे ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है ना, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मापांक निकालें, एक आना, इसका मॉड निकालें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। निकाल के देखो तो, मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √ कोफिशिएंट ऑफ आई, तो कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है 2/√29 है। इसका स्क्वायर करोगे तो 4/20, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/20, इसका स्क्वायर करोगे 16/29। देख लो आया कि नहीं, 29/29 1 आ गया, बोलो। अब समझा, ये सब चीज़ें एकदम क्लियर रखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर दुनिया का कोई भी हो, कहीं भी कैप लगाए तो इसका मापांक आप मॉडुलस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, श्योर रहो क्या आएगा, 1 आएगा। वो आपके सामने मैं सब कर दिया। ठीक है।
तो यूनिट वेक्टर क्या है, किसी भी सदिश की दिशा में चले गए एकांक की जो वैल्यू होती है वो यूनिट वेक्टर है। इसे निकालेंगे कैसे, उस वेक्टर में उसके मॉडुलस से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, आ जाएगा। और जो आएगा उसका अगर मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और एकांक क्यों निकालते हैं, क्योंकि एकांक का पता है तो जितना उसका मापांक है गुणा कर देंगे तो पूरा वेक्टर पता चल जाएगा। अब समझ में आ गया। और इसमें थोड़ा सा अब ये मान लीजिए आपका एनसीईआरटी तक के लेवल का है, थोड़ा और स्टैंडर्ड बता दें इसे, बोलो। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई लाइन खींचोगे, जैसे मैं ओपी खींचा हूँ तो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं, बनाएगा ना। वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं, नहीं बनाएगा। पहले एंगल समझो। जैसे वही बताया था वो रिकॉर्डर जो है, ये जो वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, अगर वहाँ ओरिजिन में मानूँ और ऐसे मिला दूँ, ऐसे इमेजिन करो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से जब कॉर्नर पे जाके मिलेगा तो एक्स एक्सिस पे एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा कि नहीं। अब समझ में आ रहा है। तो जब आप यूनिट वेक्टर निकालते हो, ध्यान देना, जब आप क्या निकाल लेते हो, यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का क्या निकाल लिए, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश निकाल लिए, तो एकांक सदिश में जो आई के साथ लगा है, जैसे 2/√29, ये कास अल्फा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, कास अल्फा। कास अल्फा मतलब कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है, उसकी कोज्जा का मान क्या है, 2/√29 है। और ये क्या है, कास बीटा। ये क्या बताता है, कास बीटा, यानी जो वेक्टर ए है वो वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसका कोज्जा है 3/√29। और ये क्या है, अब आपको ऐसा लगा कि हमें समझ में आ गया ना, अभी समझे नहीं हो, अभी रट रहे हो, अभी रट रहे हो। अब समझोगे कैसे, जब आप मापांक का असली मतलब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। कल की क्लास में बस मापांक निकालना बताया था, उसका मतलब नहीं समझाया था, लास्ट समय पे था, ठीक है। तो ऐसे बता दिया कि किसी वेक्टर का मापांक कैसे निकलेगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर प्लस कर लोगे। जानते हो किसी वेक्टर के मापांक का मतलब क्या होता है, पहले इतना कर लो, पहले इतना कर लो ना, तो इसके बाद बताएं मापांक का मतलब क्या होता है। फिर कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा जो है उसे भी उसी में समझा देंगे। इतना करिए पहले आप, ये वेक्टर ए मान करके कैप बराबर ये होता है, ये करिए। फिर यहाँ ये वैल्यू है, अलग अलग लिखिए। अलग अलग लिखने के बाद ये क्या है, कास अल्फा, ये क्या है, कास बीटा, और ये क्या है, कास गामा है, ठीक है ना। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण, बीटा क्या है, वाई एक्स के साथ, और गामा क्या है, जेड एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल है। कर लो। और ये क्या है, किसी भी सदिश का अगर क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड निकालेंगे तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। इतना करिए जल्दी से। क्या देखो, मापांक को समझने के लिए जैसे हम लोग क्या करें, एक घनाभ बना लें। अब जो है होने दो। ये घनाभ बन गया। अब घनाभ में सबसे पहले उसके विकर्ण का फार्मूला ऐसा ही क्यों होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही क्यों होता है, उसके विकर्ण का फार्मूला, उसके डायगोनल का फार्मूला यही क्यों होता है। तो देखो, जैसे इसका विकर्ण खींचेंगे तो क्या बताया गया है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दो ना, यही बताया गया है ना जी। विकर्ण क्या होता है किसी घनाभ का, भाई उस कॉर्नर से ऐसे नीचे ला करके इस कॉर्नर में क्या करो, मिला दो। अब जब आप ऐसे खींचिए, जैसे मान लो वेक्टर में क्या लिया था, 2i + 3j + 4k, ये लिया था ना वेक्टर ए, 2i + 3j + 4k। अब ये मान लो एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स है, ये क्या है, वाई है, और ऐसे ये वाला जो है, समझ रहे नहीं, ऐसे अंदर जाएगा कि नहीं, बोलो आ रहा कि नहीं ऐसे, वो कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। सही नहीं बन रहा है क्या,
ये हो गया, इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये इसका क्या हो गया, विकर्ण, डायगोनल हो गया। आया समझ में ना। अब क्या करोगे, अब इसमें अल्फा बीटा गामा समझो, ये आपका जो पूरा पूरा वैल्यू है, जैसे 2i कैप है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है, 2i कैप है। क्या है, 2i कैप है, एक्स एच की दिशा में घटक, समझ रहे हो। इसे एक्स एक्सिस मान लो, क्या मान लो, एक्स एक्सिस, और इस चीज़ को क्या मान लो, y, और जो ऐसे ये गया है ये क्या है, जेड एक्सिस। यानी आपका क्या, एक्स एक्सिस में 2i है, y एक्सिस में कितना है, 3j, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना है, और ये क्या है, पूरा 4k है। समझ में आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं। किसी भी सदिश का जो घटक आप खींचते हैं भाई, एक्स एच की दिशा में, वाई एच की दिशा में और जेड एच की दिशा में, वही सेम टू सेम है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले ये वाला पोर्शन अगर हम लोग निकालें, सिर्फ ये नीचे वाला, जैसे इसे क्या मान लूँ, ए और बी सी डी, जरूरत इतने की है, मैं वही मान रहा हूँ, बाकी आप ई एफ जी एच चाहे जो मान लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ये 90 डिग्री है कि नहीं, बोलो 90 डिग्री है। ये 2i है और ये कितना है, 4k, कितना है, अगर ये 4k है तो ये भी 4k होगा कि नहीं। तो इसमें आप देखेंगे AC अगर निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, बोलो नहीं समझा। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता चल गया, 2i का होल स्क्वायर प्लस, बोलो जी, होल स्क्वायर। देखो AC, और AC अगर सिर्फ AC की बात करेंगे तो क्या हो जाए, चलो AC स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब आ जाओ त्रिभुज किसमें, ट्रायंगल ACD में, किसमें, यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इसमें आप फिर देखेंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर होगा। अब आप देखना जरा, AC स्क्वायर की वैल्यू ये निकाले हो, 2i का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर, और CD देखना 3j है, CD कितना है, नहीं समझा। अगर इसी ijk को मैं इसे लंबाई मान लूँ, इसे चौड़ाई मान लूँ और इसे ऊंचाई मान लूँ, तो क्या हो गया, AD बराबर कर्णी में लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब समझ में आया। यानी वास्तव में जो आप डायगोनल आयत का निकालते थे, मतलब उसका जो विकर्ण निकालते थे, वो डायरेक्ट आप मापांक ही निकालते थे। क्या निकालते थे, मापांक, मॉड वैल्यू निकालते थे। और जबकि वेक्टर में हम लोग जब मापांक निकाल लेते हैं, मतलब उसका क्या मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विकर्ण ही है। और हाँ, मगर वेक्टर में आई जे के आपको बताना पड़ेगा। तो यानी मापांक है तो इसकी लंबाई, यानी एक्स एच की दिशा में क्या घटक है, वाई एच की दिशा में क्या घटक है, और जेड एच की दिशा में क्या घटक है, वो आई जे के में उसके गुणन से प्रदर्शित हो जाता है। अब देखो रही बात एंगल वाली, तो एंगल कैसे निकालेंगे। देखो जब ये आप यहाँ खींचे हो, अब इस चीज़ को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखो समझने के लिए, ये तो निगमन था ना। अब चलो, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कि नहीं, क्या है, अल्फा। और जो ये आया है ये वाई एक्सिस से ये एंगल बना रहा है कि नहीं। और ये वाला इसी पॉइंट पर देखो जेड एक्सिस ऐसे उधर से घूम के एंगल बनाएगा कि नहीं, वो क्या है, गामा। वो क्या है, गामा। अब समझ में आ गया, अल्फा बीटा और गामा। तो कास अल्फा क्या होता है, किसी भी सदिश द्वारा एक्स एच के साथ बनाया गया कोण। यानी अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से कोण यानी एंगल है ना जी। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से इसका बनने वाला एंगल है। बीटा क्या है, बीटा किससे बनने वाला कोण है, वाई अक्ष से बनने वाला कोण है। वाई अक्ष से कोण यानी वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल जो है। और गामा क्या है, जेड अक्ष से बनने वाला क्या है, कोण। अब समझ आ गया। कास अल्फा क्या है बताओ। अब शॉर्ट में ऐसे लिख लो, यहाँ देखो, मान लो मैं एक वेक्टर लिखा क्या, AI प्लस BJ प्लस CK। अब ये आपका स्टैंडर्ड हो गया, मतलब अब 2 3 4 नहीं लेंगे। क्या हुआ जी, पूजा फिर हंसने लगी। तो कल मैं बताया था क्लास में हंसा मत किया करो, इसका मतलब ही मैं बताया था कल, क्यों, ठीक है।
AI प्लस BJ प्लस CK। अभी तक हम लोग क्या लेते थे 2I प्लस 3J प्लस 4K। मान लो एकदम क्या ले लिए स्टैंडर्ड में ले लिए। स्टैंडर्ड मतलब ABC का मान चाहे जो रखोगे सदिश बनता चला जाएगा। तो cos अल्फा अगर आपको निकालना है सबसे पहले इसका मापांक क्या निकालोगे मापांक, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, अंडर रूट आ गया बताओ। फिर इसका एकांक सदिश निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई वेक्टर में उसी वेक्टर के परिमाण से क्या करेंगे भाग कर देंगे। दुनिया में देखो कुछ बेवकूफ़ होते हैं, फोन नहीं उठ रहा है मगर वो हेलो गुड मॉर्निंग बताए थे ना दोपहर में फ़ोन करना, दोपहर में फ़ोन करो बताएंगे। हाँ सुबह नहीं रहेगा, अब दोपहर में रहेगा, अब दोपहर में बात करो बताते हैं। क्या हो जाएगा, लगता है जैसे एकदम खाली इंसान है, बस फ़ोन लगाएंगे तुरंत काम हो जाएगा। ये क्या है वेक्टर ए अपान में माड ऑफ वेक्टर ए, यही है ना। एकांक सदिश कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए अपान में माड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है AI प्लस BJ, डर लग रहा है क्या इससे जी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ गया। यानी उसका क्या पता चल गया एकांक सदिश, क्या पता चल गया एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर पता चल गया। अब कोई आपसे अल्फा पूछ ले कास अल्फा, तो क्या बताओगे कास अल्फा क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग भाग करो, A अपान में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई कास बीटा पूछ ले तो गौरी कास बीटा पूछेगा तो क्या बताओगी B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कोई कास गामा पूछ ले तो अंडर रूट कर रहे हैं C अपान में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कुछ पब्लिकेशन वाले ऐसे लिखते हैं, अच्छा कुछ लोग कैसे लिख देते हैं जानते हो, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपको मतलब समझाने के लिए मैं बनाया था। अब यहाँ देखो कास अल्फा को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ A अपान में मॉड ऑफ A, बोलो गलत है क्या, ये है क्या मॉड ऑफ A ही है ना। इसे क्या लिख सकते हैं कास बीटा को, क्या हो जाएगा B अपान में मॉड ऑफ वेक्टर A, यहाँ वेक्टर जरूर लगा देना। फिर क्या लिखेंगे C अपान में, हो गया ना। हाई कोर्ट से फोन आया था, सुप्रीम कोर्ट से आया होगा, देखो हम जान रहे थे। अच्छा रुक जाओ सर तुमसे नहीं बात की, अभी हम लगाते हैं, हमसे बात करेंगे। चलो ये समझ में आ गया कि नहीं, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, क्लियर। क्या सीखे आज, किसी भी सदिश का, कल से क्या सीख रहे हो, कल से सीख रहे हो सदिश का मापांक कैसे निकालेंगे, करनी में I के गुणांक का स्क्वायर J के गुणांक का स्क्वायर और K के गुणांक का स्क्वायर करके प्लस कर लेंगे, आ जाएगा। मापांक क्या बताता है, उस सदिश से बनने वाले घनाभ का डायगोनल या विकर्ण बताता है। जो वेक्टर है उससे क्या बनेगा, 3D मिलोगे, देखो जैसे यहाँ से मैं ऐसे मिला दिया, ये विकर्ण हो गया। अभी तुम धड़ाधड़ खींचो, यहाँ से लंब खींचो, यहाँ से लंब खींचो, नीचे खींचो तो एक घनाभ बन जाएगा। तो मापांक क्या बताता है, उस वेक्टर से बनने वाले इमेजिनरी काल्पनिक घनाभ का विकर्ण। ठीक, अब जो विकर्ण होगा वो x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, y एक्सिस से कितना बनाएगा और z एक्सिस से कितना बनाएगा, उसके लिए क्या करते हैं उस सदिश में पहले मापांक से भाग कर देते हैं, एकांक सदिश आ जाता है। क्या जाता है एकांक सदिश। फिर एकांक सदिश के में जो मापांक आया यानी अंडर रूट वाला पार्ट जो होता है अलग अलग डिवाइड करेंगे। जो I के साथ होगा वो कास अल्फा, जो J के साथ होगा वो कास बीटा, जो K के साथ होगा वो कास गामा को बता देगा। अब समझ में आया नहीं आया, अब ये मत कहना कि कुछ नहीं, मार देंगे सर फूट जाएगा। हाँ ये नहीं कि अच्छा सर कुछ आ रहा है सर, अब आ गया ना। अच्छा डर से आ गया कि आ गया कि सर मार देंगे सर फट जाएगा, अच्छा कह दो आ गया। चलो कर लो, ये बना लीजिए, ये खुद ही फिगर सब कुछ आपको बता रहा है कि क्या है। करिए बना के इसे, फिर आगे तब बताएंगे क्या फिक्स्ड वेक्टर। इतना लंबा ये चला, इस पे क्वेश्चन खूब है, ये जान लेना। ये लाइक फिक्स वेक्टर में लिखो
ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो, हाँ फिर से सुन लो, ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो उसे नहीं मारेंगे भी, परेशान करोगे तो उसे बगल देख के लिखो, उसे निश्चित सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, निश्चित हो, उसे निश्चित सदिश कहते हैं। जैसे स्थित सदिश, जैसे में क्या लिखेंगे, स्थित सदिश। देखो जब भी आप किसी भी पॉइंट का स्थित सदिश निकालते थे, पोजीशन वेक्टर निकालते थे, तो इसमें ये वाला पॉइंट फिक्स रहता था कि नहीं? कहाँ फिक्स रहता था? मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर। कहाँ? मूल बिंदु या ओरिजिन पर इसका पॉइंट फिक्स रहता था। इसलिए ये कौन सा सदिश है? निश्चित सदिश है या फिक्स्ड वेक्टर है। हो गया। फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? जिनका प्रारंभिक बिंदु निश्चित न हो। मतलब जितने गवर्नमेंट टीचर हैं वो घर से कहाँ जाएंगे? अपने अपने विद्यालय जाएंगे, उनका विद्यालय फिक्स है, ठीक है, घर से निकलेंगे जाएंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर वाले पता नहीं कौन से विद्यालय में चले जाएंगे, क्या कर लेंगे बेचारों का, ना तो प्रारंभिक है ना तो अंतिम ही फिक्स है। यानी ये क्या हो गया? फ्री वेक्टर। यानी कहने का मतलब ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु निश्चित न हो उसे क्या कहा जाता है? फ्री वेक्टर या मुक्त सदिश कहा जाता है। फ्री वेक्टर को क्या कहते हैं? मुक्त सदिश। क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? निश्चित सदिश कहते हैं ना जी। बोलो, है ना? बोलो, शादीशुदा इंसान बेचारा निश्चित है। हाँ, और तुम लोगों की तरफ बदमाश वाले जो हैं वो मुक्त हैं, है कि नहीं? चलो, जितने बदमाश लड़के होते हैं, लड़के नहीं बदमाश होते हैं, लड़कियां भी बदमाश होती हैं। हाँ चलो, हाँ किसी का कोई निश्चित नहीं है, बॉलीवुड में जैसे। हाँ वो तो हमेशा से मैं गलत लिखता हूँ। किधर से लगेगा मात्रा? अच्छा बता दो भाई आज। अच्छा दोनों। अब समझ लेना जिधर से लग जाए, मारेंगे सही हो जाओगी। चलो लिखो, निश्चित सदिश मतलब जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? फिक्स हो। मुक्त सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु निश्चित न हो उसे क्या कहा जाता है? मुक्त सदिश कहा जाता है। जैसे ये आपका स्थित सदिश वाले जितने हैं वो क्या हैं? क्या है? निश्चित है। मगर विस्थापन सदिश आपका निश्चित नहीं है। विस्थापन सदिश जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये चेंज होता रहेगा ना इनिशियल पॉइंट, तो आपका क्या हो गया? मुक्त सदिश हो गया। बाकी कहानी कल। आज से हमें कहाँ जाना है? स्कूल चले हम, इस वजह से। और टाइमली आओ। 6 मतलब 6 बजे।